हे फोक्स, आई एम चंद्रा एंड आज का ये वीडियो होने वाला है बिगिनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए। तो आज का वीडियो आप लोग हमने देख के पता चल गया होगा कि ये है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो आपको क्या लगता है 90% जो ट्रेडर्स हैं जो लॉस करते हैं उन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आता होगा? बहुत लोग हैं जो 2-3 साल मेहनत करने के बाद भी, बहुत कुछ सीखने के बाद भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं है। कैसे नहीं है? वो है उन लोगों के माइंड की वजह से। वो लोग खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते और उन लोगों का पोर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। और जो 10% लोग या फिर 1% ट्रेडर्स जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं? उन लोग को कुछ मास्टरी हासिल हासिल तो नहीं हो गया। उन लोगों का भी 10 में से 2-3 ट्रेड ही सही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड सही जाते होंगे, फिर भी वो लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन रहे हैं? तो उन लोगों का जो है बहुत दिनों का एक्सपीरियंस की वजह से वो लोगों का साइकोलॉजी जो है बहुत बेस्ट हो चुका है एंड वो लोग अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत तगड़ा बना चुके हैं। तो उन लोग बेसिकली कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं वो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। और एज ए बिगिनर आप लोग ये जान सकोगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, और एज ए इंटरमीडिएट आप लोगों को वो रिस्क मैनेजमेंट को और एडवांस कैसे कर सकते हो, और क्या थोड़े बहुत चेंजेस से रिस्क मैनेजमेंट आपका और भी तगड़ा हो सकता है, कैसे 10 में से 2 ट्रेड सही करके भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो या फिर बिगिनर ट्रेडर हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर ना पता हो तो वो भी सीखोगे। इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो आपको कुछ थोड़ा बहुत चीज़ पता होंगे, पर जो मैं बताऊंगा कि कैसे इसको और एडवांस कर सकते हैं और कैसे इसको और ज़्यादा अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं, क्या थोड़े बहुत चेंजेस हमको और ज़्यादा फ़ायदा देंगे, वो सब। तो नॉर्मली मान लो मार्केट है, मार्केट चल रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं बनाऊंगा बाइंग की पोजीशन। ओके, आपको लगता है कि मैं यहाँ से बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता भी है। ओके, तो आपने यहाँ से लिया अपना बाइंग का पोजीशन मान लो, एंड आप जो बेसिकली सब रखते हैं 1:3 रखते हैं। ठीक है, तो आप मान लो आपने 1:3 रखा। ओके, 1:3 है, ये 1:3 का ट्रेड हो गया एंड आपका ट्रेड में टीपी हिट होता है। तो और जो चीज़ है इसको ही रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं कि हमारा जो लॉस है और हमारा जो टारगेट है, हम आपने ये बात तो सुना होगा कि रिस्क है तो रिस्क है, पर ये जो रिस्क है, रिस्क से ज़्यादा हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 1 रुपये रिस्क ले रहे हैं तो हम रिवॉर्ड भी 1 रुपये का ही लेंगे, तो इससे अच्छा ट्रेडिंग छोड़ो, जाओ कलर ट्रेडिंग करो। तो 1:1 ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है तो 1:1 भी काम करेगा, पर आपको एटलीस्ट 1:2 रखना चाहिए। पर मैं प्रेफर करूँगा 1:3 रखो, बेस्ट होता है। तो 1:3 का मतलब क्या है? रिस्क हमारा 1% का रहेगा तो हमारा रिवॉर्ड हम 3% का लेंगे। और आपके कैपिटल पे आप कोई भी ट्रेड में जितना भी आपको वहाँ A+ सेटअप दिख जाए, आप मैं प्रेफर करूँगा 2 से 3% से ज़्यादा रिस्क मत लो। मैं पर्सनली 2 से 3% का ही रिस्क लेता हूँ अपना पर ट्रेड। एंड अब जो मैं सिखाने वाला हूँ, तो मैं आपको ये बता दिया कि पर ट्रेड आप 2% का रिस्क लोगे। तो मान लो आपका जो है आपने टोटल 10 ट्रेड्स लिए, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ इधर। आपने टोटल 10 ट्रेड्स लिए। ओके, 10 ट्रेड्स में आपका सब 1:3 का है। मान लेता हूँ आप 1:3 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। 1:3 के अकॉर्डिंग अगर आपका 10 ट्रेड में बस आपने 3 ट्रेड्स भी सही किए एंड 7 ट्रेड्स लॉस किए तो आपका कितना होगा? मैं मान लेता हूँ कि आपका जो पर ट्रेड रिस्क है वो है 2% का। मैं लिख देता हूँ, पर ट्रेड रिस्क 2% का है। ये अभी बस बिगिनर लेवल का सिखा रहा हूँ, पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूँगा एंड में। आप वो देख के आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट और भी तगड़ा हो जाएगा। कैसे आप छोटे से छोटे मतलब विन लेके भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, आप सीख जाओगे। पर ट्रेड मैं मान लेता हूँ आपका रिस्क जो है 2% का है। आप हमारा टोटल ट्रेड्स हैं 10% का। एक सेकेंड रखो। और तो हमारा जो टोटल रिस्क है, टोटल ट्रेड्स एक्चुअली टोटल ट्रेड्स हमारे ये रहेंगे 10 का। ओके, टोटल ट्रेड्स रहेंगे 10। हम मान लो कि आपका 10 में से आप कितना लॉस कर सकते हो? 6-7 आपने
1:3 में अगर आप 10 में 3 ट्रेड्स भी प्रॉफिट मतलब टारगेट हिट करते हो और 7 के 7 ट्रेड्स में ही भी लॉस करते हो तो आप स्टिल प्रॉफिटेबल रहोगे। कैसे? हमारा जो लूजिंग ट्रेड है, मान लो हमारा लूजिंग ट्रेड है 7, इतना लॉस अगर आप कर रहे हो तो आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, आप 10 में 7 ट्रेड अपना लॉस कर रहे हो, 3 ट्रेड तो सही कर पाओगे। मान लेता हूँ मैं आप 3 भी नहीं कर पाओगे, ओके, पर अभी फ़िलहाल मान लो कि कर पाओगे। तो हमारा जो लूजिंग ट्रेड्स है टोटल लूजिंग ट्रेड्स है हमारे 7, और हमारा जो विनिंग ट्रेड्स है 3, विनिंग ट्रेड्स ओनली 3, विनिंग ट्रेड्स हमारे हैं ओनली 3। अब हमारा पर ट्रेड रिस्क कितना है? 2% का। तो हमारा लूजिंग ट्रेड पे हमारा कितने का लॉस हो चुका है? 7 ट्रेड्स हमारे लॉस हुए हैं। तो हमारा इसमें कितने का लॉस हो गया? तो हमारे एक ट्रेड में हमारा रहता है 2% का रिस्क, और इधर हमारा हो गया 7 ट्रेड लॉस। तो 7 ट्रेड में हमारा जो रहेगा 7 × 2 इज इक्वल्स टू 14% हमारा जो है लॉस हो चुका है। ओके, 14% हमारा लॉस हो चुका है। मैं इधर लिख देता हूँ कि फिक्स्ड RR आपका 1:3 है। अगर आप बोलो कि हमको 1:3 पकड़ना नहीं है तो 1:2 पकड़ सकते हैं। तो 1:3 पकड़ने का मैंने 2-3 शायद अच्छे सेटअप्स बनाए जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो आप देख सकते हो। मेरे चैनल में जाके आप चेकआउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ईजी सेटअप है एंड कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ आप वीडियो देख लेना, सब समझ जाओगे। तो हमारा जो 1:3 है लिख देता हूँ मैं, 1:3 हमारा फिक्स्ड RR रहेगा। ओके, एंड विनिंग टेस्ट पे हमने कितना बनाया? विनिंग टेस्ट पे हमने बनाया 3 इंटू कितना करना है बताओ पहले। लूजिंग ट्रेड में हमारा जब लॉस हो रहा है हमारा 2% का लॉस हो रहा है, पर जब विनिंग ट्रेड्स हो रहे हैं तो हमारा जब लॉस हो रहा है इधर लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 2% का, राइट। एंड जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है तब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1:3 के टारगेट के हिसाब से हमारा जब प्रॉफिट रहेगा हमारा 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो 6% का हमारा जो है प्रॉफिट रहेगा। तो 2% के रिस्क में हम लोग 6% का रिवॉर्ड टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा एक विनिंग ट्रेड पे हमको 6% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमारा 3 विनिंग ट्रेड्स हैं हमारे, तो 3 विनिंग ट्रेड्स में हमको कितना मिलेगा? 3 × 6, राइट। 3 × 6 कितना हो गया हमारा? 18% का, 18% का। देखो 10 में से 3 ट्रेड्स भी अगर आप सही करते हो तो हमारा नेट PNL कितना, नेट RR कितना मिल रहा है, कितने प्रॉफिट्स में है? नेट प्रॉफिट फिर भी हमारा बन रहा है, हमारा लॉस हमारा प्रॉफिट के 18% का, और हमारा लॉस हुआ 14% का। हम स्टिल जो है 4% प्रॉफिट में है। अब मान लो आप एक मंथ में 20 ट्रेड्स लेते हो, तो 20 ट्रेड में अगर हमारा 10 ट्रेड में 4% का प्रॉफिट बन रहा है, 20 ट्रेड में आपका 8% का प्रॉफिट। सोच लो, बैंक्स जो है अगर आप FD करोगे तो आपको ईयरली 7% से ज़्यादा 7% का प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर ट्रेडिंग में फॉलो करते हो एंड आप प्रॉफिटेबल हो तब एट लीस्ट 8% का प्रॉफिट बना सकते हो हर मंथ। एंड आप बात करते हैं विनिंग ट्रेड्स हमारे 3 हैं, विनिंग ट्रेड्स अगर हमारे 2 होते तो क्या होता? अगर हमारा जो यहाँ पे विनिंग ट्रेड्स है यहाँ पर 2 हो जाता, फिर भी क्या हम प्रॉफिटेबल रहते हैं? सेकेंड, यहाँ पर अगर हमारा विनिंग ट्रेड्स 2 रहता तो यहाँ पर हमारा 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई होता?
3 की जगह 2, तो हमारा जो इधर प्रॉफिट रहता 12% का, एंड हम लॉस में रहते कि प्रॉफिट में रहते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता भी नेट लॉस। पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप 10 में 2 ट्रेड 1:3 के साथ लेके भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। नेट लॉस कितना रहेगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हो गया 12% का, एंड हमारा जो लॉस था 14% का, जो कि हमारा नेट PNL हो गया 2% माइनस, राइट। तो अगर आपका बहुत बेकार मंथ भी जाए, बहुत बेकार ट्रेड भी जाए, तो आप 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे एक मंथ में, या फिर 10 ट्रेड में 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। एंड अगर मैं ट्रिक बताऊं कि 10 में से 2 ट्रेड सही करके 1:3 के साथ आप कैसे प्रॉफिट ले सकते हो, मैं बताता हूँ। बस आपको छोटा सा ट्रिक करना है। जो आपको 1:3 का टारगेट है, आपका ट्रेड जब मान लो आपका ट्रेड 1:3 नहीं गया, पर 1:1 तो जाएगा। 1:3 आपका बिना एनालिसिस के आपका जो ट्रेड है वो 1:3 जाने के चांसेस जितने, उससे ज़्यादा चांसेस है 1:1 जाने के। अगर आप गैम्बलिंग भी करते हो तो गैम्बलिंग में भी 1:1 जाने के चांसेस 50% है, राइट। गैम्बलिंग में भी 1:1 जाने के चांसेस 50% है। तब 50% ऑफ द टाइम क्या होगा, आपका ट्रेड 1:1 तो एटलीस्ट जाएगा। तो आपको करना क्या है, 1:1 एटलीस्ट लेना है। 1:1 लेने के बाद आपको क्या करना, आपका जो SL है उसको 50% कमा देना है। मतलब जो 2% का रिस्क था वो आपने घटा के 1% कर दिया। कई लोग क्या प्रेफर करते हैं, ब्रेक इवन, पर मैं ब्रेक इवन प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मार्केट को थोड़ा ब्रीथ लेने का टाइम तो दो। 1% 1:1 ऊपर जाने के बाद मार्केट बहुत टाइम होता है कि मार्केट ब्रेक इवन का लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है। इसलिए ब्रेक इवन कर जब करोगे आप, बहुत टाइम ऐसा रहेगा कि आपका ब्रेक इवन लेके मार्केट टारगेट देगा। तो ये बहुत एनोइंग रहता है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करता। मैं पर्सनली यूज़ भी नहीं करता जब तक मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मूव ना कर दे। हाँ, पर जब आप देख रहे हो इम्पल्सिव मूव मार्केट नहीं करते, इम्पल्सिव मूव किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ जब मार्केट FBG बनाए, अगर ऐसे टाइप का मूवमेंट है, यहाँ पर देखो इम्पल्सिव मूव FBG बना के जा रहा है इधर, इस ऐसा इम्पल्सिव मूव जब तक ना दे तब तक ब्रेक इवन मत करो। एंड अगर ऐसा इम्पल्सिव मूव नहीं देता मार्केट, तो बस 1:1 पे अपना जो है SL है 1% से कमा दो, 50% कमा दो, जो कि 2% का रिस्क था, अभी वो 1% का रह जाएगा। तो आपका जो टोटल ट्रेड्स है 10 में आपने मैं मान लेता हूँ 2 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट गए, जिसमें 12% आपने कमाया। एंड जो 7 ट्रेड्स हैं, 7 ट्रेड में कम से कम 4 ट्रेड तो ऐसे रहेंगे जिसमें आपको 1:1 मिलने के बाद SL जाए। तो 7 ट्रेड में भी आपका क्या रहेगा, 4 ट्रेड्स ऐसे रहेंगे जो कि 1:1 मिलने के बाद आपका SL दे, राइट। तो 4 ट्रेड्स में अगर हम 1% का SL दें, क्योंकि मैंने बोला था 1:1 मिलने के बाद जो है SL 50% लो कर दो, तो अभी हमारा 50% लो करने 1% का 1:1 का RR मिलने के बाद हम क्या करेंगे, 50% घटा देंगे हमारा SL, जो कि हमारा SL रह गया 2% से 1% का। तो अब हम जो SL लेंगे ओनली 4 ट्रेड में हमारा कम से कम एक ट्रेड 4 ट्रेड में हमारा 1% का SL जाएगा। ये तब हमारा जब 4 ट्रेड में अब कितना लॉस हो रहा है, 4% का। देखो पहले हमारा जो लॉस होता था 4 × 2 8% का लॉस होता था। अब हमारे थोड़ा सा हमने चेंज किया, तो हमारा जो लॉस है डायरेक्ट घट के 4% में आ चुका, राइट। और अगर आपको 1:1 मिलने के बाद आपका जो टारगेट रह जाएगा 1:2 का ट्रेड हो जाएगा। 1:1 जब आपको ऑलरेडी मिल चुका तब आपका ट्रेड 1:1 हो जाएगा। इसके बाद आपका SL जाए या फिर TP जाए, इसका भी चांसेस 50-50 हो चुका है। तो ऐसे आपका जो है SL बहुत आप तरीके से घटा सकते हो। तो 10 में से 4 ट्रेड आपका 4% का रिस्क SL गया। एंड आपका जो 3 ट्रेड्स बचे उसमें क्या हुआ, 2% का SL मान लेता हूँ। 3 ट्रेड्स में 1:1 भी नहीं गया, मार्केट बिना 1:1 गए ही आपका जो है SL दे दिया, राइट। उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका 2% का ही SL जाएगा। तो 3 ट्रेड्स में मैं मान लेता हूँ आपको 2% का SL गया, जिसमें आपका कितना SL जाएगा,
3 इंटू 2 6% का। तो 3 टेस्ट में मैंने मान लिया आपका 6% का लॉस हुआ एंड बाकी 4 टेस्ट में आपका 4% का लॉस हुआ। तो अब आपका नेट लॉस कितना रहेगा? आपका नेट प्रॉफिट स्टिल अभी भी 12% का है, क्योंकि आपने 2 टेस्ट में टीपी हिट किए हैं मान लेता हूँ, और 8 टेस्ट लॉस किए हैं, जिसमें आपने 1% का 4 टेस्ट में लॉस किया है। ओके, तो 10 में 2 टेस्ट सही किया आपका उसमें 12% अभी भी मिल रहा है। एंड जो 8 टेस्ट लॉस किए, ओके 8 टेस्ट है ना, तो इधर 4 हो जाएगा एक्चुअली। तो अब हमारा लूजिंग टेट कितना रहेगा? 8 रहेगा एक्चुअली में। तो 8 रहेगा एंड इधर भी 8 रहेगा, इधर भी 4 टेस्ट रहेंगे। तो 4 टेट में हमारा 4% का हिट हुआ, बाकी 4 टेट में हमारा 2% का ऐसे हिट हुआ, जिसमें हमने 8% खोया। तो अब हमारा जो नेट PNL रहेगा, नेट हमारा प्रॉफिट 12% का एंड नेट लॉस भी हमारा रहेगा 12% का। तो सोचो, हमने 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड लॉस किए, फिर भी हम क्या नहीं है, लॉस में नहीं है। हमारा फिर भी जो है PNL है 0%, राइट। हमारा जो PNL है फिर भी 0% का है। तो इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इसी टाइप के ही जो है रिस्क मैनेजमेंट जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ एंड मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैं ये रिस्क मैनेजमेंट जो है आप खुद से ट्राई कर सकते थे, पर आपको शायद ही ख्याल आया होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आशा करता हूँ आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरा समझ आ चुका होगा एंड कैसे क्या यूज़ करते हैं सब कुछ। एंड इससे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कहीं नहीं हो सकता।